हेलो माय ऑफिसर्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल अमनीफाई। तो चलो सबसे पहले मैं देती हूँ आपका रिप्लाई। नितेश, आपका उस दिन रह गया था, सॉरी। एक तो मुझे ना आपका उस दिन क्वेश्चन समझ में नहीं आया था, तो आई एम सॉरी, उस दिन रह गया था। अच्छा, आपके 3 प्रीलिम्स। हाँ, ओके ओके। हाउ टू डू फोकस एंड कंसिस्टेंसी जो है वो कैसे बनाए। तो नितेश देखो, आपने 3 बार अटेम्प्ट दिए है ना, तो ऐसा तो है नहीं कि आपने पढ़ाई नहीं करी होगी, तो आपने पढ़ाई डेफिनेटली करी होगी। लेकिन होता है ऐसा कि जब हम एक बार फेलियर मिल जाता है ना, एक बार नहीं, जैसे आपको भी मल्टीपल टाइम्स मिला, मुझे भी मल्टीपल टाइम्स मिला, तो उसके बाद ना फोकस करना और कंसिस्टेंसी को मेंटेन करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। तो मेरे साथ भी ऐसा हुआ था। फिर मैंने इस पर कैसे काम करा मैं आपको बताती हूँ। देखो, मैंने आपको बताया था, आपको मतलब यहाँ पे बताया था मैंने कि बीच में एक ऐसा मोड आ गया था लाइफ का, जहाँ पे एक बार तो मैंने इसको बिल्कुल ही एकदम साइड कर दिया, ठीक है। एंड फिर और मैंने क्या करा कि मैंने अपनी फील्ड को बिल्कुल ही चेंज करने का पूरा मन बना लिया, इवन कि इसको एक बार छोड़ भी दिया मैंने बीच में और उस पर काम करना स्टार्ट कर दिया, राइट। तो वहाँ जाके मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं मिली, क्योंकि मैंने बहुत दिल से ही चाहा था कि मुझे इसी एग्ज़ाम को देना है, इसी को करना है। जो मेरी पीछे की वाई थी ना, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग थी, बहुत ज़्यादा। और फिर मैंने खुद के साथ एक फ़ैसला ले लिया, ठीक है, कि अब आखिरी बार एग्ज़ाम देना है, इसके बाद मैं एग्ज़ाम देने वाली हूँ, ठीक है। इसके बाद बस बंद है, ये जो भी खेल है एग्ज़ाम का बंद कर दूँगी। सो अब मेरे दिमाग को एक मैसेज पहुँच गया है कि मेरे पास अब एक आखिरी चांस है, ठीक है। अब मैंने अपनी वाई को भी स्ट्रांग कर ली है नितेश, कि मतलब मुझे पता है कि मुझे क्यों करना है और मेरे लिए क्या महत्व रखती है ये चीज़, क्या महत्व रखता है मेरे लिए ये वाला एग्ज़ाम, ओके। और मैंने अपनी वाई को स्ट्रॉन्ग कर लिया कि मुझे क्यों करना है। अब देखो, मैं आपको अपना पर्सनली बताती हूँ, ऑनेस्टली सेइंग, सुबह उठने का ना किसी का नहीं मन कर रहा होता, उस टाइम पे नींद बहुत अच्छी आई होती है, लेकिन फिर भी मैं बिना अलार्म के उठ जाती हूँ। और एक उसमें जैसे दिख गया ना कि मेरी आंखें खुल गई और टाइम हो गया, मैं उसी वक्त एकदम उठ के बैठ जाती हूँ कि नहीं, अब मुझे पता है, मैंने अपने दिमाग को ये यकीन दिला दिया कि भाई अब तेरे पास टाइम नहीं है, अमन, यू डू नॉट हैव मच टाइम राइट नाउ, यही टाइम है, अभी करगी तो करगी, वरना जो तूने वाई स्ट्रांग करी है इसलिए करना है, वो खत्म हो जाएगा। समझ में आया? शायद मैं आपको समझा पा रही हूँ। मेरे कहने का ये मतलब है कि बाहर की चीज़ों से मोटिवेशन मत लेना नितेश, बिल्कुल भी, ठीक है। कि जैसे हम कहते हैं ना कि हमने किसी को देख लिया तो हम वहाँ से मोटिवेट हो गए, तो बिल्कुल बाहर की चीज़ों से मोटिवेशन मत लेना नितेश, क्योंकि क्या होता है, वो मोटिवेशन ना सिर्फ कुछ ही दिन टिकता है, परमानेंट नहीं टिकता। अगर आप चाहते हो ना कि आप परमानेंट जो है वो मोटिवेट रहो, आपको किसी चीज़ की ज़रूरत ना पड़े, तो यहाँ पे मैं ये बोलूँगी नितेश आपको कि अपनी वाई को स्ट्रांग करो। जब आपकी वाई स्ट्रांग हो जाएगी, ठीक है, कि हाँ आपको ये करना है, अपने आप को एक टाइम पीरियड के अंदर बांध दो कि भाई इतना ही टाइम है, अगर मैंने कर लिया फिर ना से, दैट्स ऑल, ठीक है। और दूसरा, खुद को पॉजिटिव जो है वो अफर्मेशंस दिया करो। अगर आप मेरी बात मानो, आप एक काम करना नितेश, फिलहाल के लिए सिंपली एक चीज़ बताती हूँ मैं, और चीज़ें साइड पे करो, अभी वाई को भी स्ट्रॉन्ग साइड पे कर दो। एक ना चीज़ होती है सब्लिमिनियल। अब आप मुझसे पूछोगे अमन सब्लिमिनियल्स क्या होते हैं, देखो मैं पर्सनली बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करती हूँ, और आप लोगों की मर्जी है इसको यूज़ करना या फिर नहीं करना, मुझे नहीं पता कोई क्या सोचेगा क्या नहीं, बट येस, मैं इसको ऑनेस्टली यूज़ करती हूँ, तो मुझे एक्सेप्ट करने में कोई शर्म भी नहीं है इस चीज़ में, क्योंकि वाक्य में ही अच्छा रिजल्ट देते हैं। अब सब्लिमिनल क्या होता है? सब्लिमिनल होते हैं हिडन मैसेज। क्या होते हैं? हिडन मैसेज। आपको पता है हमारे 2 तरह का जो है वो माइंड होता है, एक होता है हमारा कॉन्शियस माइंड, एक होता है सबकॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड क्या है? मुझे पता है, मैं बैठी हूँ अभी, मैं बोल रही हूँ, मुझे मैं खुद को दिखाई दे रही हूँ, मैं देख पा रही हूँ कि अच्छा ये पानी की बॉटल पड़ी है मेरे पास में, ओ अच्छा अभी मुझे थोड़ी ना गर्मी लग रही है, तो जो अभी मेरी कॉन्शियस है, मैं अभी जागरूक हूँ, मैं अवेयर हूँ, तो ये मेरा कॉन्शियस माइंड है, ठीक है। बट बहुत सारी चीज़ें हैं जो मेरे सबकॉन्शियस में जाके क्या हो जाती हैं, स्टोर हो जाती हैं, ओके। तो जो आपका सबकॉन्शियस माइंड होता है ना, वो ज़्यादा पावरफुल होता है। फॉर एग्जाम्पल, एक गाड़ी है, ठीक है, अब उस गाड़ी का एक ड्राइवर है और आप उसमें बैठे जो है वो जाने वाले हो कहीं पे, तो वो जो ड्राइवर है उस गाड़ी का, अब उस गाड़ी को मानो आपका दिमाग, आपका माइंड, ठीक है, उस ड्राइवर को मानो आपका सबकॉन्शियस माइंड। अब जिसको उस जर्नी में जाना है वो बैठे हो आप, वो है आपका कॉन्शियस माइंड जो बताएगा कि कहाँ पे जाना है। अब ड्राइवर तो आपको वहीं पे लेके जाएगा ना जहाँ पे आप बोलोगे। ड्राइवर को नहीं पता आगे खाई है या फिर आगे नदी है पानी की, आप बोलोगे कि इस तरफ को टर्न ले लो, उस तरफ को टर्न ले लेगा, उसको कुछ नहीं पता, ठीक है। तो जो आपको कॉन्शियस माइंड होता है, जो आप होते हो, ठीक है, वो बता रहे हो ड्राइवर को कि देख इस तरफ जाना है। अब ड्राइवर, मेन काम तो ड्राइवर ही करेगा ना, वही आपको आपकी मंजिल तक लेके जाने वाला है। तो ड्राइवर को जब आपने गलत सलाह दे दी, उसको कुछ नहीं है, उसको आपकी बात ना सबसे ऊपर है, ठीक है, आपकी बात सबसे ऊपर है, उसको वो आपकी बात को बस अंधे की तरह फॉलो करने वाला है, जैसे आपका ड्राइवर करेगा। तो वही चीज़ है,
तो अभी अगर मैं आपको बोलूँ कि आप खुद को बोलो आई एम वेरी मच फोकस्ड, आई एम वेरी मच काम, आई एम सुपर इंटेलिजेंट, आपका कॉन्शियस माइंड बोलेगा अरे चुप रहे, क्या इंटेलिजेंट, क्या फोकस, कुछ नहीं फोकस होता। नेगेटिव चीज़ें आपको ज़्यादा वो बोलेगा कि नहीं देख तेरी रियलिटी की है, वो है, ये है, देख तू ऐसा है, तू वैसी है। तो ये आपका कॉन्शियस माइंड आपको कंटिन्यूसली क्या करता रहेगा, बोलता रहेगा, बीच में इंटरप्ट करता रहेगा कि नहीं यार कैसे कहाँ हो पाएगा, 3 बार तो दे लिया, अब हो जाएगा, नहीं अब नहीं होने वाला, छोड़ तू छोड़, कुछ नहीं होगा, वो देख बच्चा कहाँ कैसे पढ़ रहा है, उसका देख प्रीलिम्स हो गया, उसका वो हो गया, तेरे से नहीं होने का, छोड़ छोड़ छोड़, तू फोकस नहीं कर सकता, कुछ नहीं कर सकता। तो इस कॉन्शियस माइंड को थोड़ा आपको बंद करना है। अब इसको ना इसके में आपको चालाकी करनी पड़ेगी। चालाकी ये करनी पड़ेगी कि इसकी बात को इसको पता नहीं चलना चाहिए अब कि आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को क्या डायरेक्शन दे रहे हो। तो वो होते हैं सबलिमिनियल, ठीक है, जो आपके कॉन्शियस माइंड को पता नहीं चलने देंगे कि भाई मैंने बोला कि मैं सुपर इंटेलिजेंट हूँ, सीधा सबकॉन्शियस माइंड के पास जाएगा। तो आप एक काम करना, यूट्यूब पे जाना और वहाँ पे लिखना सबलिमिनियल फॉर फोकस एंड कंसिस्टेंसी। पहले ये काम करो नितेश और फिर मुझे बताना, ठीक है, बाकी चीज़ें बाद में है। और सिर्फ नितेश ही नहीं, जो भी इस वीडियो को देख रहा है, ट्रस्ट में आपको बहुत हेल्प करेंगे। बाकी देखो यार आपकी मर्जी है, ठीक है। अब जो चीज़ें मैं फॉलो करती हूँ मुझे पता है, मैं वो आपको बता देती हूँ। मैं कुछ ऐसे किताबें पढ़ के तो मैं आपको बता नहीं रही कि अच्छा मैंने किताब पढ़ी थी कि हाउ टू मेंटेन द कंसिस्टेंसी, हाउ टू बी मतलब डिसिप्लिन कैसे बनाए, डिसिप्लिन में कैसे रहें। तो ऐसा नहीं है यार, जो मैं प्रैक्टिकली अपने पे इम्प्लीमेंट कर रही हूँ ना, जो मुझे एक्सपीरियंस हो रहा है वो चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ। और सुबह जब मैं उठती हूँ मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन होता है, अमन देखिए एक और दिन निकल आ चुका है, तेरे पास एक और दिन कम हो चुका है, जो तेरे पास एक टाइम पीरियड है उसका एक और दिन निकल चुका है, अमन अगर तूने अब ना करा ना फिर कभी नहीं कर पाएगी। और दुनिया के जो ताने हैं वो हमेशा ताने ही रह जाएंगे। और जो एक कलंक लग चुका है या एक टैग लग चुका है कि ज़िंदगी में कुछ नहीं करेगी, कुछ नहीं होगा इससे, एक तो वो कभी नहीं हटेगा। तो बस आखिरी मौका है ये, और मुझे कुछ सोचता नहीं है। एंड दूसरा, आपको पता है आपका एक न्यूरो ट्रांसमीटर होता है, वो हार्मोन की तरह भी काम करता है, डोपामिन। फाइन, तो उन कामों पे उसको रिलीज मत होने दो, ठीक है, जो काम आपको भी नुकसान देंगे। फॉर एग्जाम्पल आप 10 फ्रेंड्स के साथ आके बातें करो तो वहाँ पे आपको वो क्या होता है, डोपामिन नाम का न्यूरो ट्रांसमीटर हार्मोन है। ये क्या करते हैं, ये आपको ना प्लेजर का फील देता है, आपको दिखाता है ओ अच्छा मैं मोटिवेट हो गया, मुझे सेटिस्फेक्शन मिल रही है, मुझे खुशी मिल रही है, उसको हैप्पी हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है। तो इसको ना अपनी पढ़ाई में बिल्कुल छोटे छोटे टारगेट्स बनाओ, उसको अचीव करो, फिर आपको सेटिस्फेक्शन मिलेगी, आपका रिलीज होगा, तो आपको पढ़ने में और मजा आएगा, फोकस अपने आप बनता रहेगा। इतने बड़े बड़े ही ना अनरियलिस्टिक टारगेट्स क्यों सेट कर रहे हो, क्यों सेट कर रहे हो कि आपको एक हफ्ते के अंदर पूरी ज्योग्राफी खत्म करनी है, पॉसिबल नहीं है, नहीं है पॉसिबल। ऐसा बोलो कि मुझे 15 दिन के अंदर ना मान लो इंडियन ज्योग्राफी जो है ना वो पूरी करनी है। अब उस इंडियन ज्योग्राफी को भी ब्रेक डाउन कर दो 15 दिन में, 2 हफ्ते होते हैं ना, 2 हफ्ते में रख दो। अब उन 2 हफ्तों को भी दिनों में तोड़ दो कि यार सुबह माइंड को बोले यार आज सिर्फ मुझे इतना ही करना है, तो इतना तूने कर दिया ना तेरा काम पूरा है। जैसे मान लो कि आज मुझे ना सॉइल करनी है और मुझे मानसून टॉपिक करना है इंडियन ज्योग्राफी का, दैट्स ऑल। माइंड को सिग्नल दिया आपने, ठीक है, जैसे ही आपने माइंड को सिग्नल दिया कि मुझे इतना करना है, आपका माइंड बोलेगा अच्छा इतना काम नहीं है, इतना सा काम है यार। आपके माइंड में घंटी ऐसे बजी, ओ बस इतना ही काम है, उसके बाद मैं फ्री हूँ। क्योंकि आपका माइंड क्या करेगा कि मुझे फटाफट से फ्री होना है, मुझे फटाफट से खुद को ना रिलैक्स मोड में लेके आना है, ठीक है, वो इतना पैनिक मोड में नहीं रह सकता। तो वो कोशिश करेगा कि फटाफट आपका वो काम हो जाए, समझ रहे हो। आई गेस मुझे इस वीडियो को ना अलग से डालना चाहिए कि कैसे आप जो है अपनी कंसिस्टेंसी को, अपने फोकस को, कंसंट्रेशन को जो है डेवलप कर सकते हो। और यहाँ पे मैं मेमोरी भी बता दूंगी आपको, चलो वो बाद में बता दूंगी टॉपिक, ठीक है। तो नितेश आपने अच्छा क्वेश्चन पूछा मुझसे, फिक्र मत करो, जो हो गया सो हो गया, उसको भूल जाओ। पुराने जो एक्सपीरियंस थे उनको छोड़ो साइड में, ठीक है। जो चीज़ें आपको ट्रिगर, एक और चीज़ सुन लो मेरी बात ध्यान से, देखो अगर आप अनरियलिस्टिक टारगेट्स को सेट कर दोगे कि मुझे ये करना है, और जब वो पूरे नहीं होंगे ना, तब एक और आपका जो साइकिल है वो क्रिएट हो जाएगा गिल्ट का। आप सेट करते रहोगे, पूरे होंगे नहीं, वो घूमते रहोगे उसी के बीच में, और इतना ज़्यादा डीमोटिवेट हो जाओगे ना, ट्रस्ट में बहुत पंगा हो जाएगा। मोटिवेशन क्या होता है, मोटिवेशन कुछ नहीं है, एक ऐसी चीज़ है जो मैं ड्राइव करेगी एक्शन लेने को, कि उठो और काम करो। अगर मुझे भूख लग रही है, अगर मुझे बहुत भूख लग रही है, प्यास लग रही है, मुझे कितनी भी नींद आएगी ना, मैं नींद में उठ के किचन में जाऊंगी कि मुझे कुछ खाना है, कुछ पीना है। अब यहाँ मोटिवेशन क्या है, मेरा हंगर, ठीक है, ये बायोलॉजिकल मोटिवेशन है, हमारा फिजियोलॉजिकल मोटिवेशन है, ये अलग चीज़ है। बट यहाँ पे हमें पता है यार कि मेरे पास यही है, यही चीज़ है। कोई ट्रिगर पॉइंट बनाओ जो आपको ट्रिगर कर देगी, नहीं, उठ और काम करो। सबसे पहले काम करो, सबलिमिनल्स को फॉलो करो, बाइनोरल बीट्स होती हैं। पढ़ते वक्त अगर आपको नींद आती है, कुछ भी आता है, फोकस नहीं कर पाते हो, कुछ मत करो, अपने जो भी आपकी ईयरफोन्स हैं, ठीक है, उनको उठाओ, बाइनोरल बीट्स को कनेक्ट करो, ये फ्रीक्वेंसीज होती हैं अलग अलग उसकी,
आज की तो उन फ्रिक्वेंसीज को देखो, ठीक है। तो ये सुनो, नहीं समझ में आता डू लेट मी नो, मैं आपको और अच्छे से बताने की कोशिश करूंगी, बट मैं कोई बुकिश ज्ञान नहीं दे रही हूँ, ये वही चीज़ें मैं अपनी ज़िंदगी में फॉलो कर रही हूँ, ठीक है। ऐसे तो मैं कुछ आर्टिकल्स पढ़ के पॉइंट्स निकल के नंबर 1 पॉइंट डू दिस, नंबर 2 पॉइंट डू दिस, नंबर 3 पॉइंट डू दिस, नो, ये मैं आपको नहीं बता रही जो मैंने किया है, जो मैं अपनी ज़िंदगी में कर रही हूँ। सुबह सुबह जब मैं पढ़ रही होती हूँ, आपने देखा होगा मेरे कानों में अक्सर ईयरफोन्स लगे होते हैं, तो क्या मैं हमेशा ही जो है वो कुछ वीडियो देख रही होती हूँ? नहीं, ऐसा नहीं है। अगर मैं कोई PDF भी पढ़ रही हूँ, कुछ आर्टिकल्स भी पढ़ रही हूँ, कुछ भी मैं कुछ अपने लैपटॉप से बुक भी पढ़ रही हूँ, मेरे कानों में जो सब्लिमिनल चल रहे होते हैं या फिर बाइनल बीट्स चल रही होती हैं अलग अलग फ्रीक्वेंसीज की, समझ में आए? तो देखो मुझे हेल्प हो रही है यार, और मैं तो यहाँ तक कि सोने के लिए भी खुद कई बार फ्रीक्वेंसीज का इस्तेमाल करती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि अगर दिमाग शांत रहेगा, दिमाग ही सब कुछ है यार, खुद को अफर्मेशंस दो। और एक काम करा करो, एक काम करना, एक नोटबुक लेना, एक पेपर लेना, उस पर लिख दो यार, आई एम सुपर इंटेलिजेंट, मेरा फोकस बहुत ज़्यादा अच्छा होता जा रहा है, आई एम वेरी मच ग्रेटफुल। यकीन मानो जो चीज़ें आपके थॉट्स आएंगे ना, जो आप हाथों से लिखोगे, बार बार आपके दिमाग में घूमेगा, वो कहीं ना कहीं आपके एक्शंस बनेंगे, कहीं ना कहीं वो आपकी रियलिटी बनती है। एक ही बात बोलूँगी, फेक इट अंटिल यू मेक इट। तो ठीक है, यही काम करो। आई होप समझाने की जो मैंने कोशिश करी वो मैं आपको समझा पाई हूँ नितेश, और आपको ही नहीं सबको, आप स्टूडेंट हो, आप कुछ भी कर रहे हो, फोकस एक बहुत ज़रूरी चीज़ होती है हमारी लाइफ में, ठीक है। मोटिवेट रहना हर वक्त, अपने आप को छोटे छोटे रिवॉर्ड्स दो। अब छोटे रिवॉर्ड्स कैसे होते हैं मेरे लिए ना आजकल सबसे बड़ा रिवॉर्ड हो रहा है सोना। तो जब मैं अच्छे से पढ़ लेती हूँ 10:30 तक 11 बजे तक, उसके बाद अपने आप को एक रिवॉर्ड देती हूँ कि अब मुझे आराम से 1-1.5 घंटा आराम से घोड़े बेच के सोना है। सो वो मेरा रिवॉर्ड है, मैं उसको रिवॉर्ड का वेट करने के लिए फटाफट सारा काम कर देती हूँ। ट्रस्ट मी, ऐसा होता है। मैं सुबह जब 4 बजे से बैठती हूँ ना 11 बजे 10:30 बजे तक, तो उस टाइम पे मैं हार्डली 5 मिनट का ब्रेक लेती हूँ। देखना कभी तो मैं कैसे पढ़ पा रही हूँ, कुछ तो रीज़न होगा ना, मैं बोर नहीं हो रही ना, मुझे नींद आ रही ना कुछ आ रहा है, तो यही जो कारण है वो यही कारण है। समझ में आया? अपने दिमाग के साथ में खेलो, डोंट लेट योर माइंड कि वो आपके साथ में प्ले करे, प्ले विद योर माइंड बड़ी। सबसे पावरफुल चीज़ है आपके पास में, सुपर कंप्यूटर से भी फास्ट जो है वो आपका दिमाग है। गॉट द पॉइंट? अपने आप को पहचानो, यू नो, आइडेंटिफाई योर ट्रू कैपेबिलिटीज़। आपके अंदर इतनी ज़्यादा पावर है ना, उसको आइडेंटिफाई करो, चीज़ों को जानो, समझो। नहीं समझ में आ रहा मुझे बोलो, ठीक है। और उन चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में मत लाने दो जो आपको ट्रिगर करती हैं। और हो सके, देखो आपको शायद बुरा भी लग जाए, बट यार अपना जो आपका जो दोस्त है कुछ है ना, थोड़ा दूरी बना लो यार कुछ वक्त के लिए, ठीक है। कम से कम 6 महीने के लिए दूरी बना लो, ज़िंदगी संवर जाएगी। आप, मेरे पास भी फ़ोन है पर मेरे फ़ोन में ना सिम नहीं है, कुड यू बिलीव, सिम नहीं है मेरे फ़ोन के अंदर, सिर्फ वाईफाई से मेरे फ़ोन चल रहा है। मतलब मेरा एक फ़ोन है चल रहा है, एक फ़ोन है मेरा एक अलग से, इसके लिए मैं सारा रिकॉर्डिंग वगैरह का काम करती हूँ। सो मेरा वाईफाई सब कुछ चल रहा है, मेरे फ़ोन में कोई सिम नहीं है। मेरा कोई ऐसा ये नहीं कि मैं किसी से बात करूँ, ये कर रही हूँ, मैं बिल्कुल भी अपने आप को डिस्ट्रैक्ट होने ही नहीं देती। हर एक डिस्ट्रैक्शन मैंने ज़िंदगी से ख़त्म कर रखी है। कोई मेरा सोशल अकाउंट नहीं है। हाँ, मैंने अम्नीफाई के बनाए थे इंस्टा एंड फेसबुक ID, बट कहाँ टाइम मिलता है मुझे उनको ओपन करने का, क्योंकि अगर आप इंस्टाग्राम की रील्स को स्क्रॉल डाउन करने लग गए, उसी में रह जाओगे, डोपामिन आपका वहीं पे रिलीज हो जाएगा, वहीं पे आपको प्लेजर मिलना स्टार्ट हो जाएगा। बट आपको तो प्लेजर बच्चे वहां से लेना ही नहीं है ना, वहां से प्लेजर आपको नहीं लेना। अब एक काम करो, कोई नया वर्ड सीख लिया रोज का, ठीक है। सीधी सिंपल बात ही है, छोटे टारगेट्स को बिल्कुल माइक्रो टारगेट्स बनाओ, ठीक है। जो आपके मैक्रो, उनको माइक्रो में डिवाइड करो, उनको अचीव करो, अपने आप आपका डोपामिन जो है वो रिलीज होगा। एंड मेक श्योर जब आप सब्लिमिनल सुन रहे हो या कुछ भी करो तो पानी अच्छे से पी लेना, ठीक है, पानी की कमी मत कर लेना। तो नितेश, थैंक यू सो वेरी मच, आपने बहुत अच्छा टॉपिक दिया, और प्लीज़ मुझे इसको ज़रूर रिव्यू करना, क्या मैं जस्टिस कर पाई आपके क्वेश्चन का आंसर देने में, उस चीज़ के साथ में एक्सप्लेनेशन के साथ में, क्या मैं जस्टिस कर पाई। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, सो दैट मैं और भी ऐसे कुछ वीडियोस बनाऊँ कि अपनी मेमोरी पे कैसे काम करना है, यू नो, कैसे चीज़ों को मेमोराइज करना है लंबे टाइम तक, लॉन्ग टर्म के लिए। सो एवरीथिंग आई विल लेट यू नो, अगर आप मुझे बताओगे डेफिनेटली आई विल क्रिएट द वीडियोस। तो थैंक यू सो वेरी मच नितेश, एंड जो भी इंसान इस वीडियो को सुन रहा है, यहाँ तक आया है, थैंक यू सो वेरी मच। अगर आपको लगा मैंने आपका टाइम वेस्ट करा, उसके लिए आई एम रियली वेरी सॉरी, बट मेरे हिसाब से मैंने हर एक चीज़ आपको अपनी तरफ से पूरे अच्छे तरीके से बताई है। तो चलो, अगला टॉपिक क्या होना चाहिए एक वीडियो का, प्लीज़ मैं ज़रूर बता देना। ओके एवरीवन, मैं इसको अलग से ही पोस्ट कर दूँगी, क्योंकि अब क्वेश्चन आंसर वाले फॉर्मेट में नहीं जाने वाली है। सो इसको मैं डालूंगी कंसिस्टेंसी वाले उसके टॉपिक के साथ में। सब बाय।